गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरा नाम संदीप कुमार रेड्डी फ्रॉम इंजीनियर्स कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच पोर्शन, दैट इज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर्स और जनरल नॉलेज। इनमें से 10-10 सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। कुल मिला के हम लोग मैक्सिमम पार्ट्स डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। अप टू 20 पार्ट्स सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद और भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें क्या क्या सवाल दिए गए हैं। सबसे पहले फिज़िक्स है दोस्तों। द इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम एसआई यूनिट भी कहा जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स का, यानी इसका जो यूनिट है वेबर है दोस्तों। और बाकी ल्यूमेन जो है लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, जैसे कि आप जानते हैं, लक्स का इल्यूमिनेशन मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। पैरालैक्टिक सेकंड होता है। ये आप मुझे बताएंगे, ये जो पार्सेक है वैल्यू, ये किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑक्टा जो है क्लाउड का मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 3 ऑक्टा, 4 ऑक्टा। जितना ज़्यादा क्लाउड रहेगा उतना ज़्यादा इंक्रीजिंग ऑफ 4 ऑक्टा, 5 ऑक्टा के हिसाब से हम लोग मेजर करते हैं। फिज़िकल क्वांटिटी विथ नो डायमेंशनल वैल्यू, यहाँ पे देख सकते हैं एंगल, स्ट्रेन और स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन तीनों में कोई भी डायमेंशनल वैल्यू नहीं है। इंटरनेशनल सिस्टम, दैट इज़ एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर पूछा गया, जो कि पास्कल है दोस्तों। बाकी फोर्स का डाइन होता है सीजीएस, और जोल वर्क का होता है क्यूरी, आप जानते हैं। रेडियो एक्टिविटी का, और डेसिबल साउंड मेजर करने के लिए, और मैग्नेटिक फ्लक्स और मैक्सवेल दोनों किसका यूनिट है, आप लोग मुझे बताएंगे। द गिवन वन इज़ द स्केलर क्वांटिटी पूछा गया है। नीचे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर है, और वेलोसिटी भी वेक्टर है। यहाँ पे जो स्केलर है जो कि वर्क है दोस्तों, बाकी एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, ये सब आप वेक्टर है दोस्तों। अब बात आता है दो विच वन इज़ द वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे इम्पल्स और वेलोसिटी, ये दोनों अगर वेक्टर है, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और प्रेशर एंड इलेक्ट्रिक करंट, ये सब क्या है, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ है। आप लोग जितने भी ऑप्शंस दिए हैं वो सब आप याद रखिएगा। एक एक सवाल के अंदर 6-6 आपको आंसर्स है, और 6-6 अलग अलग सवाल है दोस्तों। डेफिनेशन ऑफ द फोर्स देखा जाए, ये लॉ ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं। सबसे पहले जो न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, यहाँ मैंने गलत हाईलाइट किया है, माफ़ कर दीजिए। यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया जो है सबसे पहला न्यूटन्स लॉ के हिसाब से, यहाँ पे जो फोर्स फॉर्मुलेट होता है वो लॉ ऑफ न्यूटन, दैट इज़ सेकंड लॉ के हिसाब से। यहाँ पे आंसर बी होनी चाहिए, जो कि मैंने पहला में गलती से हाईलाइट हो गया। डोंट वरी, यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन से हम लोग फोर्स फॉर्मुलेट होता है, और पहला लॉ से लॉ ऑफ इनर्शिया होता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ जो कि एक्शन एंड रिएक्शन, आप देख सकते हो। केपलर जो है प्लानिटरी मोशंस फॉर्मुलेट किया है, जॉनिस केपलर। अगला देखिए, ए मैन इन ए ट्रेन मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ड्रॉप्स ए बॉल ऑन द प्लेटफॉर्म, द पाथ विल बी ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। वो एक, अगर आप देखोगे एकदम, आप कोई भी बॉल फेंकोगे, वो एक पैराबोलिक शेप देखने को मिलता है। बाकी स्ट्राइट लाइन तो नहीं हो सकता, और वहाँ पे सर्कुलर भी नहीं हो सकता। आप सर्कुलर सिर्फ प्लानिटरी मोशन में देख सकते हो, और साथ में यहाँ पैराबोला शेप में ही हम लोग जो भी बॉल फेंकते हैं ट्रेन से देख सकते हैं। अगला देखिए, द वैल्यू ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी आप जानते हैं, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। बाकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी होता है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, प्रेशर मास इनटू वेलोसिटी होता है। यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी के अंदर यहाँ पे फॉलोइंग क्वांटिटी रिमेन सेम इन ऑल द सिस्टम ऑफ यूनिट्स। द डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट्स इन अ वेव इज़ नोन एज, जिसको हम वेवलेंथ कहते हैं, जिनके अंदर डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रेस्ट्स देखने को मिलता है, वो वेवलेंथ है दोस्तों। बाकी एम्पलीट्यूड, टू एंड फ्रो मोशन, जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन पेंडुलम में देखने को मिलता है। इफ़ ए बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन एक्सप्लोड्स इन मिड एयर, इट्स काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। जैसे कि आप जानते हैं, कोई भी बॉम्ब ड्रॉप करते हैं, वो वहाँ पे बीच में ही, मिड एयर में ही एक्सप्लोड हो जाता है। वो किस लिए एक्सप्लोड हो जाता है, क्योंकि उसका काइनेटिक एनर्जी अपने आप बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर ज़्यादा प्रेशर देखने को मिलता है, वो मिड एयर में ब्लास्ट हो जाता है। अब बात आता है दोस्तों केमिस्ट्री का। ऑलरेडी हमने 10 फिज़िक्स क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं।
और केमिस्ट्री में देखा जाए, इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स इज स्लो डाउन बाय हेवी वाटर। जब भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर वहाँ पे स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन किया जाता है, किस हेल्प से? हेवी वाटर का इस्तेमाल करके, जिसको हम ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O भी कहते हैं। द फ्यूल इन एटॉमिक पाइल इज़, जो कि एटॉमिक पाइल के अंदर फ्यूल की तरह इस्तेमाल करने वाली वो यूरेनियम है दोस्तों। अगला, इन एटॉमिक रिएक्टर्स ग्राफाइट इज़ यूज्ड एज ए मॉडरेटर। जो भी एटॉमिक रिएक्टर्स है उनके अंदर ग्राफाइट को एज ए मॉडरेटर की तरह इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम रॉकेट प्रोपेलेंट, जो कि फ्यूल जो है एक प्रोपेलेंट को इस्तेमाल किया जाता है रॉकेट्स के अंदर। इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, जो भी कैंसर ट्रीटमेंट के अंदर ये जो C6027 ये गामा रेस इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ, यहाँ पे कोबाल्ट को इस्तेमाल किया जाता है जिनके अंदर गामा रेस देख सकते हो। इन न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन इज़ कंट्रोल्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग कैडमियम रॉड। जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर चेन रिएक्शन जो है कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे? बाय इंट्रोड्यूसिंग द कैडमियम रॉड, इसके अंदर कैडमियम रॉड का इस्तेमाल करके। द हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट, जो कि यूरेनियम है दोस्तों, आज के टाइम पे हेवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट है। और येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर इज़ यूरेनियम ऑक्साइड। जैसे कि येलो केक एन आइटम ऑफ स्मगलिंग अक्रॉस बॉर्डर, जो कि यूरेनियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। एस्टेनाइन, फ्रांसियम, ट्रीटियम, ये तीनों क्या है? रेडियो एक्टिव है, पर जिर्कोनियम यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ही नहीं दोस्तों। ये रेडॉक्स रिएक्शन इज़ ए इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन होता है, जिसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन देखने को मिलता है। स्टार्च आयोडाइड पेपर इज़ यूज टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पे आयोडाइड पेपर आप देखने को मिलता है, स्टार्च आयोडाइड पेपर, उसको यूज़ किया जाता है टेस्ट करने के लिए अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि नहीं है। बायोलॉजी में अगर देखा जाए दोस्तों, अब फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, अब बात आता है बायोलॉजी का। लेड इन वाटर कैन कॉज किडनी डैमेज। कैसा होता है? जब पानी के अंदर आप लेड का इस्तेमाल करते हैं, लेड प्रेजेंस की वजह से किडनी डैमेज हो जाता है। जो भी ओथ लेते हैं, मेडिकल ग्रेजुएट्स जो होते हैं, वो एक ओथ लेते हैं, उस ओथ को देने वाला, जिनको हम फादर ऑफ मेडिसिन भी कहते हैं, उनका नाम है हिपोक्रेट्स। इन्होंने एक ऐसा ओथ दिया जो कि हर डॉक्टर को उस ओथ लेना पड़ता है। बाकी थियोफ्रास्टस, ऑथर ऑफ हिस्टोरिया प्लैंटरम, हिस्टोरियम प्लैंटरम का जो ऑथर है इस किताब का, थियोफ्रास्टस दोस्तों। बाकी थ्योरी ऑफ डार्विन जो है, चार्ल्स डार्विन, जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब अरिस्टोटल किस चीज़ के लिए फेमस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। द डिसीज़ लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज़ कॉज्ड बाय द, जो कि पोटैटो के अंदर आपको लेड ब्लाइट डिसीज़ देखने को मिलता है, वो इसीलिए कॉज होता है, वो पाइथोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से इस तरह पोटैटो के अंदर लाइट ब्लड डिसीज़ देखने को मिलता है। फंगी यूज्ड इन बेकिंग इंडस्ट्री, वो एक सैक्रोमाइजेस सर्वेसियल है दोस्तों, जो फंगी यूज़ करते हैं बेकिंग इंडस्ट्री में, और बेकिंग इंडस्ट्री में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट दोस्तों। अब पेंसिलियम एक किस्म का फंगी है दोस्तों। बडिंग, जैसे कि हाइड्रा में देखने को मिलता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन ईस्ट के अंदर आपको इस तरह का बडिंग देखा जाता है, और हाइड्रा में भी जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है वहाँ पे भी बडिंग होता है। अब LSD इज़ ऑब्टेन फ्रॉम, एक ड्रग है दोस्तों, लिसर्जिक ड्रग है। LSD का फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दैट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम फंगी से आपको LSD ऑब्टेन होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज़ फर्स्ट ऑब्टेन बाय वाग्समैन, सबसे पहले को, जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है कौन, मतलब जिसके ऊपर वो वाग्समैन, जिन्होंने स्ट्रेप्टोमाइसिन का फॉर्मुलेट किया है। टिक्का डिसीज़ जो है, नॉर्मली आप इस तरह का टिक्का डिसीज़ ग्राउंडनट यानी मूंगफली के अंदर देखने को मिलता है। अफ्लोटॉक्सिन आर प्रोड्यूस्ड बाय फंगी, जो भी अफ्लोटॉक्सिन है दे आर प्रोड्यूस्ड बाय व्हाट? फंगी। अगला देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का कुछ सवाल हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी हो गया फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, एंड नाउ वी हैव द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का 10 सवाल देखिए दोस्तों। फर्स्ट, कंप्यूटर वॉज प्रोग्राम्ड यूजिंग, उस टाइम पे सबसे पहले इनिशियली जो भी कंप्यूटर्स प्रोग्राम किया गया है वो किस हिसाब से, कौन सा लैंग्वेज को इस्तेमाल किया गया है, क्या वो मशीन लैंग्वेज है या असेंबली लैंग्वेज है, या स्पैगेटी कोड यूज़ किया है या सोर्स कोड यूज़ किया है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये हमने डिस्कस किए हुए हैं, जो भी मेरा यूट्यूब फॉलो कर रहे हैं वो आसानी से
इसका आंसर दे सकते हैं। कुछ सवालों का जवाब आप लोग खुद ही सर्च करिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि आपको इंटरेस्ट देख सकें। और मैं जो भी बंदे यहाँ मुझे कमेंट करते हैं उनको हम स्पेशल फोकस देते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स यूज़ ए सिस्टम टू एनकोड डेट एंड प्रोग्राम्स, जो कि बाइनरी सिस्टम होता है जिनके अंदर 1 और 0 देखने को मिलता है। वंस इन्फॉर्मेशन इज़ पुट इनटू ए कंप्यूटर इट बिकम्स डाटा। एक बार आप इंफॉर्मेशन पुट करते हैं वो एक डाटा बन जाता है। अगला देखिए मॉडेम, जो कि मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर एक ऐसा डिवाइस है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के लिए, कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिजिटल, ईदर ऑफ द अबोव या नन, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब बात आता है दोस्तों द टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट कुड बी फाउंड इन डिजिटल वॉच, जो कि डिजिटल वॉच के अंदर आप एम्बेडेड कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। बाकी सुपर कंप्यूटर तो है ही नहीं क्योंकि वॉच के अंदर एम्बेडेड यूज़ किया जाता है। और बात आता है दोस्तों द डिवाइस यूजेस ए हैंड हेल्ड ऑपरेशन सिस्टम, जो कि पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जैसे अपना मोबाइल है ये एक PDA है दोस्तों, एक पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। ये हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। बाकी पर्सनल कंप्यूटर तो है ही नहीं, लैपटॉप भी नहीं है, मेन फ्रेम भी नहीं है। हार्ड कॉपी ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज़ प्रिंटेड ऑन पेपर, जो भी हम ज़ेरॉक्स लेते हैं या प्रिंट लेते हैं ये एक किस्म का हार्ड कॉपी है दोस्तों। बाकी मोबाइल में जो भी पिक्चर्स है ये सब सॉफ्ट कॉपी है दोस्तों, जैसे कि स्टोर्ड इन फ्लॉपी, स्टोर्ड इन CD, स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क, ये सब चीज़ें जितने भी हैं ये सब सॉफ्ट कॉपी है। जो टचेबल है, जो प्रिंटेड है वो हार्ड कॉपी है दोस्तों। द की यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, कोई भी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए आप कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कंट्रोल A यानी पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है, कंट्रोल P यानी प्रिंट कमांड देने के लिए, कंट्रोल C इज़ कॉपी, कंट्रोल N यानी नया डॉक्यूमेंट। ये जो कंट्रोल जो की है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए इसका हेल्प लेते हैं। अब बात आता है दोस्तों पावरफुल की दैट लेट्स यू एग्जिट ए प्रोग्राम व्हेन पुश्ड, आप कोई भी काम करते हो उसको अगर एस्केप बटन दबाते हैं उस प्रोग्राम से आप एस्केप हो सकते हो या आप उसको क्लोज कर सकते हो। टिपिकल एक्रोनिम ऑफ रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल बी, जैसे कि यहाँ पे ऑप्टिकल स्टोरेज के बारे में बताया गया है। CD रीराइटेबल होता है, एक टिपिकल एक्रोनिम है दोस्तों। ये रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज यानी इसको रीयूज़ कर सकते हैं, रीराइटेबल यानी रीयूजेबल कह सकते हो, जिसको आप अलग अलग CD होते हैं, CDR होता है, CDRW होता है। CDR यानी एक बार रीड करते हैं उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं। CDRW यानी जिनके अंदर आप बार निकाल सकते हो और डाल सकते हो। ये बाद में CD राइट के बाद CDRW आया, उसके बाद पेन ड्राइव, उसके बाद अलग अलग मेमोरी ड्राइव आ गया दोस्तों। अब लास्ट हम जनरल नॉलेज डिस्कस करेंगे जो कि 10 सवाल दोस्तों। पहला इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल वाज मिहिर सेन, सबसे पहला इंडियन है दोस्तों मिहिर सेन जो कि इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाला। जमिनी रॉय वाज ए फेमस पेंटर है दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग पेंटर्स का नाम आपको याद होना ज़रूरी है। मोनालिसा पेंटिंग आप जानते हैं और लियोनार्डो डा विंची का, और साथ में आप देख सकते हैं राजा, जैसे कि साउथ में काफ़ी अच्छी पेंटिंग करने वाला, उस पेंटर का नाम आप मुझे बताइएगा। और अमजाद अली खान जो कि सरोद बजाता है दोस्तों, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में आप याद रखिएगा। चंडीगढ़ जो सिटी डिज़ाइन करने वाला उस आर्किटेक्ट ली कार्बोजियर है दोस्तों। पहला इंडियन हु वाज चूजन एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ इज़ कमलेश शर्मा को सबसे पहला इंडियन है दोस्तों जिनको सेक्रेटरी जनरल ऑफ कॉमनवेल्थ नॉमिनेट किया गया है। रावलपिंडी एक्सप्रेस किसको कहते हैं? शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम पे बुलाया जाता है। और पेलवेल्लो कांडे तक्कवरम्बिल उषा जो कि PT उषा आप जानते हैं। और पैब्लो पिकासो द फेमस पेंटर है दोस्तों, ये स्पेनिश से बिलोंग करता है। पंडित शिव कुमार शर्मा इज़ एन एक्सपोनेंट ऑफ संतूर, काफ़ी अच्छी संतूर बजा लेता है। और अमजाद अली खान भी देख सकते हो सरोद बजाता है, सरोद का इंस्ट्रूमेंट बजाता है। और बचेंद्री पाल आप जो कि बिकेम द फेमस फॉर हर ग्रैंड सक्सेस इन द फील्ड ऑफ माउंटेनियरिंग, सबसे पहला इंडियन है दोस्तों, एक औरत है जो कि सबसे पहले माउंटेनियरिंग किया है, माउंट एवरेस्ट को चढ़ी लड़की है ये। और माइकल जैक्सन इज़ अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ मदर टेरेसा, जैसे कि
बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। माइकल जैक्सन जो है यहाँ पे पर्सनालिटी इन द फील्ड ऑफ, यहाँ मदर तेरेसा लिखा गलत है। यहाँ मदर तेरेसा ने कौन सा फील्ड के बारे में पूछ रहा है, वो म्यूज़िक काफ़ी पॉप सिंगर है दोस्तों, यहाँ मदर तेरेसा नहीं है, बाय मिस्टेक टाइपोग्राफिकल हो गया। माइकल जैक्सन है दोस्तों, एक पॉप सिंगर है दोस्तों, ये आप लोग याद रखिएगा। अब ये कुल मिला के 50 सवाल हम लोग डिस्कस किए हैं दोस्तों। आई होप ऑल दिस क्वेश्चन जो भी डिस्कस किया है आप लोग इसकी अच्छी तैयारी करेंगे और अलग अलग पार्ट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसकी आप पूरा का पूरा फ़ायदा उठाइएगा।